नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स। आपके साथ मैं तनु चतुर्वेदी। बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं, जहां हरियाणा में आमजन की समस्याएं कम हों, इसके लिए सरकार ने राइट टू सर्विस एक्ट यानी कि सेवा का अधिकार कानून लागू किया है। दावा किया गया कि सरकारी सेवाएं तय समय पर मिलेंगी, शिकायतों का समाधान होगा और सिस्टम में पारदर्शिता आएगी। लेकिन सच्चाई क्या है? हमारी ये रिपोर्ट बताएगी कि कैसे 16 विभाग आज भी रेड कैटेगरी में हैं, यानी ये विभाग जनता को समय पर सेवाएं देने में असमर्थ साबित हो रहे हैं। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है, कहाँ चूक हो रही है और सरकार इसको लेकर क्या कर रही है? आइए जानते हैं विस्तार से। हरियाणा सरकार ने डिजिटल सेवाओं की संख्या को लगातार बढ़ाया है। आज राज्य में कुल 982 सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध है, जिनमें से 811 सेवाओं को राइट टू सर्विस एक्ट के तहत अधिसूचित किया गया है। यानी इन सेवाओं के लिए समय सीमा तय है और तय समय में काम न होने पर जिम्मेदारों पर कार्रवाई भी संभव है। लेकिन हकीकत यह है कि 47 विभागों में से 16 आज भी रेड कैटेगरी में है। रेड कैटेगरी में वो विभाग जो बार बार तय समय सीमा का उल्लंघन कर रहे हैं। इसका स्कोर 10 में से 6 से भी कम है। इन 16 विभागों में से 5 विभाग तो सीएम सैनी के ही अधीन आते हैं, जिनमें गृह विभाग और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण जैसे बड़े विभाग शामिल हैं। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा और महिपाल दांडा के विभागों का प्रदर्शन भी कमजोर है। राव नरबीर, राजेश नागर, अरविंद शर्मा और श्रुति चौधरी जैसे नेताओं के विभाग भी समय पर सेवाएं देने में नाकाम रहे हैं। ये सूची सिर्फ मंत्रालयों तक सीमित नहीं है। 3 यूनिवर्सिटीज, 4 बोर्ड और कई निगम भी इस फहरिस्त में शामिल हैं। कैटेगरी तय करने के लिए सभी विभागों को 10 में से स्कोर दिया जाता है और उनके स्कोर के आधार पर उनको अलग अलग कैटेगरी में रखा जाता है। हर विभाग, बोर्ड, निगम या यूनिवर्सिटी को 3 श्रेणियों में बांटा गया है: रेड, येलो और ग्रीन। रेड कैटेगरी में जिनके 6 से कम स्कोर हैं उनको रखा जाता है। येलो कैटेगरी में 6 से 8 स्कोर पाने वालों को रखा जाता है और ग्रीन में 8 से ऊपर अंक प्राप्त करने वालों को। कुल 47 विभाग, बोर्ड, निगम, प्राधिकरण और यूनिवर्सिटी में से 16 रेड, 4 येलो और 27 ग्रीन कैटेगरी में हैं। इनमें हरियाणा पुलिस, श्रमिक विभाग, महिला विकास निगम, अग्निशम सेवा और तकनीकी शिक्षा बोर्ड जैसे विभाग ग्रीन कैटेगरी में हैं, यानी इनका प्रदर्शन बेहतर रहा है। येलो कैटेगरी में कृषि विपणन बोर्ड, जन व्यवस्था, नगर एवं ग्राम नियोजन, वाणिज्य और उद्योग विभाग शामिल हैं। आखिर में रेड में आने वाले विभाग या सरकारी संस्थान क्यों पिछड़ रहे हैं? क्यों इनके रूटीन कामों में भी देरी हो रही है? राजस्व विभाग समय पर जमीन की डिमार्केशन नहीं कर रहा, एचएसवीपी न रिफंड और न परमिशन लेटर समय पर दे रहा, सीवरेज के मेन होल की रिपेयरिंग समय पर नहीं हो रही, बिजली निगम बिल की शिकायत दूर करने में ज्यादा समय ले रहे तो स्वास्थ्य विभाग जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र देने में देरी कर रहा है, एमएसएमई की ओर से सब्सिडी देने में देरी की जा रही है, पशुपालन विभाग मिनी डेयरी के परमिशन देने में ज्यादा समय लगा रहा है, हाउसिंग बोर्ड मृत्यु के बाद व्यक्ति की प्रॉपर्टी ट्रांसफर समय से नहीं कर रहा है, गृह विभाग नया आर्म्स लाइसेंस देने में देरी कर रहा है। ये कुछ ऐसे मामले हैं जिनमें कई बार अधिकारियों पर जुर्माना भी लगाया गया है। बढ़ती समस्याओं को देखते हुए सरकार ने इनसे निपटने के लिए ऑटो अपील सिस्टम भी शुरू किया था, जिसमें आम आदमी खुद अपील कर सकता है, लेकिन इस सिस्टम में भी खामियां हैं। अभी तक 641 सेवाएं ही इस सिस्टम से जोड़ी गई हैं, जबकि 170 सेवाएं इससे बाहर हैं। सिस्टम से अपील करने के बाद भी प्रथम व द्वितीय अपील को अधिकारी नजरअंदाज कर देते हैं, जिसके बाद ये मामला राइट टू कमीशन तक पहुंचता है। राइट टू सर्विस कमीशन के अनुसार 2022 से अब तक 314 अधिकारियों और कर्मचारियों पर जुर्माना लगाया गया है, जिनमें से 305 ने जुर्माना चुका भी दिया है। लेकिन इन सब के बावजूद भी
कई विभागों का सिस्टम आज भी पुराने ढर्रे पर चल रहा है। सेवा का अधिकार कानून एक मजबूत कदम जरूर है, लेकिन इसकी सफलता तभी मानी जाएगी जब हर नागरिक को हर सेवा तय सीमा पर मिले। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपके साथ भी कोई इसी प्रकार की परेशानी हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।